36,000 वर्ष तपस्या किया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कितना कष्ट उठाया। तो सकाम कर्म की विशेषता एक तो इसका फल अस्थाई और कोई वारंटी नहीं है, कब छीन जाएगा कोई निश्चयता नहीं, अनिश्चित, अस्थाई और अनिश्चित। एक मोमेंट बाद भी छीन सकता है, हो सकता है। मतलब चाइना प्रोडक्ट है ना, चाइना प्रोडक्ट नो वारंटी, चल गया, नहीं चला तो गया, ऐसा है सकाम कर्म। दूसरा विशेषता है, एक और विशेषता कि सकाम कर्म का जो फल है निंदनीय है, तुच्छ है, और साथ साथ इसको प्राप्त करने में बहुत कष्ट, कठिनाई, अनेक कष्ट करने के बाद थोड़ा सा फल मिलती है, समझे। यह सकाम कर्म की विशेषता, बहुत कष्ट उठाने के बाद थोड़ा सा बेनिफिट। अब दूसरी ओर बुद्धि योग में किए गए कार्य, भक्ति योग के किए गए कार्य का परिणाम क्या है, शाश्वत है, परमानेंट, एकदम गारंटेड और शाश्वत रूप में, केवल इस जीवन में ही नहीं, हमेशा के लिए, कितना ही सारे जीवन में जितने बार आप जन्म लो, जो भी हो, जहां भी हो, आपके साथ वो रहेगा, शाश्वत। भक्ति योग में किए गए कार्यों का परिणाम, पहला विशेषता, वे शाश्वत, एब्सोल्यूट बन जाएगा, हमेशा के लिए रहेगा आपके साथ, ठीक है, शाश्वत होता है। और कम परिश्रम में अधिक मिलता है, थोड़ा सा करोगे अकल्पनीय, ये है भक्ति योग की विशेषता। तो भगवान अर्जुन से कह रहे कि धनंजय, तुम बुद्धि योग का आश्रय लो, भक्ति योग का आश्रय लो, कंजूस की तरह सकाम कर्मों का आश्रय मत लो। यानी अर्जुन के माध्यम से मानव समाज को भगवान यह शिक्षा दे रहे, यहाँ पर भगवान नरसिंहदेव वही शिक्षा दे रहे। इसीलिए भगवान के भक्त वो जानता है, इसलिए कभी सकाम कर्म के प्रति वो अट्रैक्टेड नहीं होते। तो भगवान ने कहा, ये प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य, सकाम कर्म का फल भौतिक ऐश्वर्य, सकाम कर्म का फल कभी तुम जैसा भक्त कभी कामना नहीं करता। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग आ मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। तो उस गीत में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसी सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु तब पद, जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान से वही चीज प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। कौन सी चीजें? प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, मेरा एकमात्र प्रार्थना यह है आपके चरण कमलों में। क्या प्रार्थना? नाही मांगी देह सुख, मैं शारीरिक सुख सुविधाएं नहीं चाहता। देह मीन्स शरीर, शारीरिक सुख सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए। अब सकाम कर्मी क्या है? वो भगवान के पास आता है, देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनका पहला कामना यही है, शारीरिक सुख सुविधा है ना। और भगवान के भक्त इसके उल्टा, ना ही मांगी देह सुख,
मुझे शारीरिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। बिल्कुल उल्टा है। विद्या धन जन, मुझे न विद्या चाहिए भौतिक विद्याएं, न धन चाहिए और न फॉलोअर्स चाहिए। और संसार के लोग यही चीज चाहता है। ना ही मांगी स्वर्ग आदि मोक्ष, ना ही मांगी, मुझे स्वर्ग आदि की सुख भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। ना करी प्रार्थना कोनो विभूति र लगे, किसी प्रकार की विभूतियां ऐश्वर्य भी मुझे नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि आदि ये भी नहीं चाहिए। एकमात्र आशा मम, मेरा एकमात्र आशा है तुम्हारो चरण है, आपके चरण कमल में एक ही आशा है। क्या? अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण, निरंतर मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति जागरूक रहे, यही मेरा एकमात्र प्रार्थना है। तो भगवान के भक्त इसके अतिरिक्त कुछ प्रार्थना नहीं करता। भगवान नरसिंहदेव खुद कह रहे प्रहलाद को, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त कभी ऐसे भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम भोग करो। ऐसा इसका क्या रीजन है? तो पहला तो यह बात, क्यों भगवान के भक्त भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहता, इसका क्या कारण है? क्योंकि भगवान के भक्त जानता है भौतिक ऐश्वर्य अस्थाई, तुच्छ, निंदनीय और अनेक परिश्रम के बाद थोड़ा सा प्राप्त होता है। भक्त बेवकूफ नहीं होता है ना, इसीलिए वो ऐसे भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होते। बंगाली में कहावत है। दूसरी, एक तो अनिश्चित, कब छीन जाएगा कुछ पता नहीं। शास्त्र में ऐसे उदाहरण है। राजा नहुस वे 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया था। जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इंद्र पद प्राप्त करता है, स्वर्गलोक के राजा इंद्र बनता है। देवराज इंद्र के पोजीशन प्राप्त होता है, वो इंद्र बनता है अगले जन्म में। किसी जीवन में अगर 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया गया तो इंद्र बनेगा, देवराज, स्वर्ग के राजा। राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा किए थे और परिणाम स्वरूप उनको इंद्र पद प्राप्त हुआ और वो इंद्र के पद पर कब कितने समय रुके रहे? 3 दिन, स्वर्गलोक का 3 दिन। ठीक है, स्वर्गलोक का 3 दिन मतलब पृथ्वी में 1.5 साल। देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीना के बराबर, तो 3 दिन मतलब 18 महीना, 1.5 साल पृथ्वी में। 1.5 साल वो इंद्र पद पर रहे और उसके बाद उनका इंद्र पद चला गया। ठीक है, क्या हुआ? इंद्र पद से वो पतित होकर पतन हो गया, वो एक सांप के शरीर में जन्म लिया, सांप बन गया। इसके पीछे उनका अपराध हुआ था, ब्राह्मणों की अपमानना किया था। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जब आए वो सोते रहे, सो रहा था। उनको सूचना भेजने के बावजूद वो आए हैं, सूचना दिया गया पर वो सोता रहा और इस कारण, इस ऑफेंस के कारण उनका पोजीशन गया और सांप के शरीर में जन्म लिया। सांप सोता रहता है ना, 6 महीना से ज्यादा सोता है, तो जो ज्यादा सोएगा और ऐसे सिचुएशन में ऑफेंस करेगा तो अगला जन्म उसका सांप का शरीर मिलेगा। तो सांप के शरीर में रहे। सत्य युग में यह घटना हुआ,
सत्य युग में फिर त्रेता युग पूरा बीते, उसी सांप के शरीर में रहे। फिर उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर के अंत में भीम के हाथों में मारे गए वो सांप। जब भीम को धंसने आया तो भीम ने उसे मारा और फिर उसका मुक्ति हुआ। तो यह शास्त्र में जो वर्णन है, देखो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करना कोई सामान्य बात नहीं है। इतना कष्ट उठाने के बाद कितना फल मिला? 3 दिन का सुख होगा, उसके बाद फिर दुख ही दुख। पहले तो कष्ट उठाया, इतना दुख झेला, उसके बाद थोड़ा सा सुख और उसके बाद फिर दुख, फिर दुर्गति। यह है सकाम कर्म की परिणाम। कष्ट बहुत परिश्रम के बाद थोड़ा सा मिलता है, उसका कोई वारंटी नहीं रहता, कोई निश्चयता नहीं है, कभी भी छीन सकता है। यह है सकाम कर्म। हिरण्यकशिपु 36,000 वर्ष तपस्या की। कितना समय तक सुख भोग करे। जय श्री श्री गिरिधारी दाव, जय श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री गौर निताय गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिरण्यकशिपु कब तक ऐसा आराम में रहे? 5 साल। 5 साल। उसके बाद यह सब कुछ छिन गया। और प्रहलाद महाराज 5 साल भक्ति किया। भगवान की भक्ति प्रहलाद महाराज 5 साल किया। उनके पिताजी 36,000 वर्ष तपस्या करके 5 साल एंजॉय किया। और प्रहलाद 5 साल भगवान की भक्ति की। और क्या? कब तक? मनवंतरों तक। पूरे मनवंतर 43 लाख 43 लाख वर्ष तक एंजॉय कर भगवान ने दिया। सोचो, कम परिश्रम अधिक लाभ, अधिक परिश्रम थोड़ा लाभ। ध्रुव महाराज क्या किया? 6 महीना तपस्या किया और ब्रह्मा जी से भी लंबे पूरा कल्प तक ब्रह्मा जी की आयु जितना, ब्रह्मा जी का आयु हमारी सोच के बाहर। और एक प्लैनेट दे दिया उसको भगवान ने, जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड से भी बड़ा है। ब्रह्मा जी जो 14 भुवन 14 प्लैनेट द्वारा ये जो यूनिवर्स, इससे भी बड़ा प्लैनेट ध्रुव लोग दे दिया। इससे भी बड़ा प्लैनेट उसका राज करो जाओ। सोचो, 6 महीना किया, कष्ट उठाया और इतना लाभ है जो हम सोच के बाहर है, अकल्पनीय है। यह है, ये चीज भक्त जानते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त कभी भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अट्रैक्टेड नहीं। यही बात नरसिंहदेव बोलते हैं, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है। भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता, क्योंकि यह तुच्छ है, निंदनीय है, अनिश्चित है। फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। और जब भगवान देते हैं तो वो सकाम नहीं रहता, कि भक्ति के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या होता है? शाश्वत होता है, नित्य शाश्वत। इस बात की पुष्टि गीता में भगवान ने किए हैं 40वें श्लोक में, उसी दूसरे अध्याय के। नेहा विक्रम न सहस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। होता रहे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में यह लिख रहे हैं, चाहे व्यक्ति के अंदर कामनाएं हो, अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगे न योजेतो पुरुषम परम। चाहे किसी के मन में भौतिक इच्छाएं हो या न हो,
हो या सर्व कामना हो उनके मन में, उनको भगवान के पास ही जाना चाहिए, भक्ति योग में ही जाना चाहिए। सकाम कर्म देवी देवता आदि का आराधना नहीं करना चाहिए, तीव्रता के साथ भक्ति योग करना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग द्वारा प्राप्त जो रिजल्ट, जो फल, वो उसकी विशेषता यह होता है जो प्रभुपाद बता रहे। परंतु इसमें एक ही चीज है, भक्ति योग से तब तक ऐसे फल प्राप्त नहीं होता जब तक भक्त पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाते। बस इसमें एक ही चीज है, जब भक्त के हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तब यह रिजल्ट प्राप्त होता है, और तब भक्त नहीं चाहता। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब भक्त के हृदय में ऐसा चाहत नहीं रहता, और तभी ये चीज प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुद्ध हृदय वाले भक्त को भगवान ऐसे देते हैं, और भक्त के हृदय जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक चाहने पर भी भगवान नहीं देते। ऐसा क्यों? यह प्रश्न। जब हमारी चाहत है तो भगवान नहीं दे रहे हैं, और जब देते हैं तब हमारी चाहत नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब हमारे अंदर चाहत है, वासना है, इच्छा है, तब भगवान फूटे कड़ी भी नहीं देंगे, और जब चाहत नहीं है तो इतना देंगे जो कल्पना के अतीत है। उस समय कुछ नहीं चाहता, उस समय लो निकल जाओ। ये नाइंसाफी है ना? हाँ, भगवान का यह नाइंसाफी है, ये इंसाफ है। भक्तों के हृदय में जब चाहत है तब कुछ भी नहीं देगा, और जब चाहत मिट जाता है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब लो जितना चाहो। तो ये ऐसा आचरण भक्त के साथ भगवान क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि हम पतित ना हो जाएं, गिर ना जाए, विमुख हो जाए। इस संबंध में गौरांग महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, आमी विज्ञ से तो मूर्ख, मैं विज्ञ हूं, मैं जानता हूं, पर ये चाहत रखने वाला ये तो मूर्ख है, ये नहीं जानता विषय का उपयोग कब कहां कैसे किया जाए। यह ज्ञान उसमें नहीं है, पर मैं जानता हूं विषयों का, ऐश्वर्य का उपयोग कब कहां करना चाहिए। तो इसीलिए अमिविज्ञ से तो मूर्ख, वो मूर्ख है, वो नहीं जानता विषय क्या न दी, वो विषय क्यों दूंगा मैं उसको, वो जानता नहीं विषय का उपयोग कब कहां कैसे किया जाए, इसीलिए विषय में क्यों दूं उनको। तो मैं क्या करता हूं, सचरणामृत दिए विषय भुलाइए, मैं अपने चरणामृत देकर उस विषय भोग की वासना को दूर कर देता हूं। उनमें भोग वासना है, और विषय भोग करने की जो वासना, वे उसके लिए नुकसानकारी है। तो मैं जानबूझकर उनका नुकसान क्यों करूं? इसीलिए जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक मैं नहीं देता। जब हृदय शुद्ध होता है तो अब वो एक्चुअल जानता है विषयों का प्रयोग कहां कैसे करना है। इसीलिए जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक भगवान नहीं देते, और तब तक भगवान को पास अगर कुछ मांगेंगे तो क्या परिणाम होता है, कविराज गोस्वामी वर्णन करें। प्रभु कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, मेरी भजना करता है और विषय सुख मांगता है। आमा कहे, प्रभु कहे आमा भजे
मेरे भजना करता है, मांगे विषय सुख और विषय सुख मांगता है, प्रभु कहे ये बड़ा महामूर्ख, ये बहुत बड़ा मूर्ख है। पर मेरी भजना कर रहे हो और विषय सुख, साथ साथ विषय सुख मांगते हो, ये महामूर्ख है। तो इसलिए जब तक मैं मुझसे ऐसा मांगेगा तब तक क्या करेगा, जे करे हमारा परितार सर्वनाश, मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। यह है कृष्ण का ट्रिक्स, भगवान का ट्रिक्स ऐसा है। यदि अशुद्ध हृदय में, कलुषित हृदय में भगवान से कुछ विषय मांगेंगे तो भगवान नहीं देंगे, अपितु आपके पास जो विषय है वो भी खत्म कर देंगे। समझे? यदि भगवान के भक्त के हृदय में भोग वासना, विषय वासना होता है और भगवान की भक्ति भी करता है और विषय भोग की भी इच्छा है, तो भगवान क्या करते हैं, पहले एक तो देगा नहीं और उसके पास जो थोड़ा बहुत है वो भी नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। कृष्ण लीला पुस्तक पढ़ोगे जिसमें बानासुर वध पढ़ना, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण लीला बुक है, यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बानासुर वध लीला में, वहां पे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछ रहे हैं, नारद जी से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि हे देवर्षि, जो लोग भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है, उनके पास धन संपदा कुछ नहीं होता, भिखारी की तरह जीता है। पर जो देवी देवता शिव आदि, शिव ब्रह्मा, इन सब देवी देवताओं का आराधना करता है, वो बहुत ऐश्वर्य के अधिकारी होते हैं। ऐसा क्यों? श्री चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि लक्ष्मी कांतेर दास द्वारे द्वारे मांगे। लक्ष्मी कांत मतलब कौन है? सारे भोग ऐश्वर्य का इंचार्ज लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी, और उनका पति लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी के पति लक्ष्मीकांतेर दास, उनके पति तो सारे ऐश्वर्य के इंचार्ज है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का इंचार्ज कौन है? लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत नारायण भगवान, और उनका जो दास सेवक ये द्वार द्वार में भीख मांगता फिरता है, और जिनके जो पूरे लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य के अधिक जो स्वामी है उसके सेवक होकर द्वार द्वार में भीख मांगता है। लक्ष्मी कांतेर दास द्वारे द्वारे मांगे, ये सबेर तत्व बुझे कौन महाभागे। इसकी तत्व को समझ सकता है एक महाभाग्यशाली व्यक्ति ही इसको समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता कि लक्ष्मीकांत के दास होकर द्वार द्वार में भीख मांगता फिरता है। इसका तत्व को, इसका रीजन को एक महाभाग्यशाली ही समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवान ऐसा क्यों करते हैं अपने भक्तों के साथ? भगवान चाहते हैं भक्त पूर्णतया उनसे प्रेम करे। यह भगवान चाहते हैं कि भक्त पूरी तरह उनसे प्रेम करे और किसी से नहीं। यह भगवान की इच्छा होता है, इसीलिए भक्त उससे प्रेम करे पूर्ण रूप से। पर जब तक हमारे पास कुछ सहारा होता है तो हम पूर्ण रूप से कृष्ण को पूर्ण प्रेम नहीं दे पाते, प्रेम बंट जाता है कहीं कहीं और। भगवान यह नहीं चाहते, हम चाहते पूरा प्रेम मुझसे ही करो। तो इसलिए जब तक हमारे पास कुछ धन होता है भगवान वो धन पहले छीन लेते हैं। ठीक है, ये करे हमारा परितार सर्वनाश, उसका सर्वनाश कर देता हूं मैं।
पहला स्टेप लेते हैं कृष्ण, पहला जो स्टेप लेते हैं उस भक्त के प्रति, कौन सी भक्त के प्रति? जो भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में भोग वासना भी है। तो भगवान क्या करेगा? प्रभु कहे अमा भजे, मांगे विषय सुख, मेरे भी भजना करेगा और विषय सुख भी मांगेगा, तो मैं क्या करूंगा? उनको विषय से अलग कर दूंगा। तो पहले भगवान उनको विषय धन को हरण कर लेता है। जैसे वो निर्धन बन जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? फिर से धन संग्रह का प्रयास करता है, फिर धन कमाने का प्रयत्न करता है, और भगवान उसको भी व्यर्थ कर देते, फेलियर हो जाता है, उसको होने नहीं देता। फिर प्रयास करता है, फिर फेलियर हो जाता है। बार बार फेलियर होते होते तो अब वो विरक्त हो जाता है, नहीं और धन कमाना ही नहीं। और तब देखता है कि अब एकमात्र आश्रय भगवान। गीता में भगवान ने कहा 4 प्रकार के लोग उनके पास आएगा। कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जब वो निर्धन हो जाएगा तब फुली सरेंडर करेगा। इस प्रकार से वो बार बार ऐसा उनका परीक्षण करते हैं, और जब फुली सरेंडर करते हैं और शुद्ध भक्ति के प्रभाव से उनके हृदय शुद्ध होता है, ऐसे शुद्ध हृदय होने से अब भगवान अनलिमिटेड लो पर उसको है, उनके हृदय में किसी प्रकार का वासना नहीं रहता, और ऐसे ही व्यक्ति विषय का सही उपयोग कर सकता है। ठीक है, धन, विषय, संपत्ति ये सब भगवान की संपत्ति है, तो भगवान को उपयोग करना यह सही है, और वो एक शुद्ध हृदय